मेरी जान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी सहेलियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्यारे वालिदैन, मेरे प्यारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे बच्चे, आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ कैप्टन अमेरिका की एक और सुलेमानी व्लॉग में। और मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा हज़रत, आज का सुलेमानी व्लॉग इस बात के बारे में है कि आप ये अंकल को देख रहे हो, गर्मियाँ आ गई हैं और मुझसे ये बाल मैनेज नहीं हो रहे, तो मैं जा रहा हूँ अपना मेकओवर करने के लिए। ठीक है, अच्छा चलो भाई। जावी अपने बाल अभी नहीं कटवाना चाहते। बात यह है कि पता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात को जहन में आप हमेशा रखिए। सबसे बड़ी खूबसूरती जो है ना, जावी जानी बी वेरी केयरफुल, शी कैन फॉल डाउन। सबसे बड़ी जो खूबसूरती होती है ना, वो होती है जवानी। जवानी से बढ़ के कोई खूबसूरती नहीं है। और बेहतरीन जवानी, बाबा शी इज़ क्राइंग, कैन यू प्लीज़ टेक हर इनसाइड। हाँ ओके मेट, बट वेरी नाइसली, वेरी लविंगली। सबसे बड़ी खूबसूरती जो होती है वो होती है जवानी। अच्छा एक मिनट ठहरो। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती होती है ना, वो होती है आपकी जवानी में। और बेहतरीन जवानी वो है जो अल्लाह ताला की इबादत, मोहब्बत और प्यार में गुजर जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जवानी जो है अल्लाह ताला की मुकम्मल और बेहतरीन इबादत में तो नहीं गुजर सकी, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते थे टूटी फूटी, वो हमने कोशिश की है। अब जो रही जवानी है उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि ऐसे काम करें या ऐसी इबादत करें कि अल्लाह ताला राज़ी और ख़ुश हो जाए। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जवानी में कभी हम भी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हर इंसान को खुशफहमी तो होनी चाहिए, खुशफहमी बहुत अच्छी चीज़ है। खुशफहमी मुझे अभी भी ये है कि अल्लाह के फजल और करम से मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन जो हकीकत है उसको मानना चाहिए। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है वो डिप्रिसिएट करता है, और उसके अलावा जो उसके अमाल होते हैं वो भी उसको जो है कम बेश ऐसा शो करते हैं कि बस कभी कभार दुख होता है। लेकिन बताने वाली बात क्या है, असल बताने वाली बात यह है कि आज से 5 साल पहले तक मेरे सर पे मेरे बाल फुल घने खूबसूरत तगड़े किस्म के थे। 5 साल के अंदर अंदर अचानक ये बाल जो है ना, पहले पतले होना शुरू हुए, फिर गिरना शुरू हुए, फिर अब एक जगह पे रुके हुए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, गिर चुके हैं। 5 साल पहले मेरे बेटे ने स्कूल जाना शुरू किया था, तब मेरे बाल बहुत अच्छे थे, लंबे थे, बड़े थे। तो मैं स्कूल जाता था तो वहाँ पर जो है ख़वातीन टीचर्स, छोटी छोटी उम्र की टीचर्स, ख़वातीन माएँ जो होती थी वो मुझे देखती थी तो मुझे खुद शर्म आती थी, मुझे लगता था मैं रघु भाई आ गया है, रघु भाई। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर कुछ वक्त गुजरा तो मैंने जो है अपने बाल कटवा लिए, और मैं बहुत शरीफ किस्म का ना, बिल्कुल बाप मटीरियल मैंने अपना लुक बना लिया। उसके बाद फिर वक्त गुजरा और फिर मेरे बाल और मज़ीद कम हुए, तो मैंने सोचा यार जाते हुए बालों को एंजॉय करना चाहिए, तो मैंने अपने बाल बड़े किए। फिर मैंने कितने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने बालों के ऊपर 100 रुपये से ज़्यादा वाला नाई इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने कभी भी जो है 200 रुपये से ज़्यादा का शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि शैम्पू तो मैं करता ही नहीं था, मैं साबुन से अपने बाल धोया करता था। मैंने इन बालों को बढ़ाने के बाद अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा 4000 रुपये का शैम्पू भी इस्तेमाल किया, मतलब कि मुझे शर्म आई, दुख हुआ। मैंने 4000 रुपये का ऑयल भी इस्तेमाल किया। मैं इसके लिए पहले मिट्ठूस नाम से जो एक बार्बर की दुकान है यहाँ पे तारिक रोड की तरफ, वहाँ जाना शुरू किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी 1200 रुपये के बाल नहीं कटवाए थे, मैंने पहले 1200 रुपये के बाल कटवाए। उसके बाद मैं जो हूँ अपना वो टोनियन गाय, मैं मतलब कि 6-7 महीने में टोनियन गाय जाता रहा, जहाँ पे मतलब कि शदीद एक्सपेंसिव। मैंने ज़िंदगी में कभी अपने ऊपर इतना ख़र्चा नहीं किया, इसलिए नहीं मैं कर नहीं सकता, मतलब मुझे बेवकूफ़ी लगती है इतना पैसा खर्च करना। लेकिन ये बाल यहीं के यहीं है इसकी हालत सही नहीं हुई। उसकी क्या वजह है कि जवानी जा चुकी है। और जैसे जो आपकी ज़िंदगी बाकी होती है उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसे काम करो कि जो अल्लाह को राज़ी करें, ऐसे काम ना करो जो आपके दिल को मुतमईन करें। एनीवेज़, इस बात के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी नशोनुमा करनी चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, अच्छे बाल भी बनाने चाहिए, अपनी दाढ़ी का भी ख्याल करना चाहिए, अपनी स्किन का भी ख्याल करना चाहिए। तमाम आप अच्छे काम ज़रूर करें, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप ये सारे काम छोड़ दो। अल्लाह को याद भी करो, अच्छे नेकी के काम भी करो, अपने आप को बनाओ संवारो भी,
लेकिन ज़्यादा पैसा खर्च ना करो क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ चली गई, जो नेमत चली गई वो चली गई, जो रह गया है उसको इन्जॉय करो। तो खैर अब कहने का मकसद ये है, गर्मियाँ आ गई हैं, मुझसे ये बाल अब बर्दाश्त नहीं हो रहे, तो मैं जा रहा हूँ मेक ओवर करने के लिए। तो लेट्स गो, और फिर अब दुकान में मुलाकात होती है। अच्छा, जावी एक बात ऐड करना चाहता है, हम अभी जिस बार्बर की दुकान पर जा रहे हैं ना, वो जावी के फेवरेट दोस्त हैं। व्हाट्स हिज नेम? मुरीद भाई। मुरीद भाई। हम अब इस वक्त जा रहे हैं मुरीद भाई के पास। मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो हैं, हम दोनों मिट्ठूस भी जा चुके हैं, हम दोनों टोनियन गाय भी जा चुके हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मुरीद भाई, मुरीद भाई, The best barber on earth is मुरीद भाई। द बेस्ट बार्बर ऑन अर्थ इज़ मुरीद भाई एट द एंड ऑफ द डे। पैसे भी कम लेते हैं और बाल कट जाते हैं, बस आपको बाल कटाने हैं और आपको एक्शन करनी। मुरीद भाई looks a little bit like that espresso uncle। ये बात मैं ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, चलो जी। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं हमारे दोस्त मुरीद भाई की दुकान पे, और ये खड़ा है भाई हीरो। ओए होए 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 यार, ये कैमरा जो है ना, ये कैमरा हक अदा नहीं कर सकता। मुरीद भाई बड़े खूबसूरत आदमी है माशाल्लाह से, और इनके बच्चे भी बड़े खूबसूरत हैं। लेकिन मुरीद भाई को मैं पता नहीं कितने सालों से देख रहा हूँ, ये बड़े खूबसूरत आदमी है, खूबसूरत आंखें इनकी। बस एक ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन खैर चलो, स्टाइल तो आ रहा है, फुल पंजाब का स्टाइल है, जैसे फिल्मीजिया के हीरो होते हैं ना, फिल्मीजिया के। चले आए मुरीद भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं। जावी मेरे स्टिक ले लीजिए, बाइक से स्टिक ले लीजिए। यहाँ पर हम मौजूद हैं, ये मुरीद भाई के एक बेटे हैं, बड़े प्यारे से हैं माशाल्लाह से। ये दूसरे हैं, ये दो हैं, दूसरे भी। और ये जो है शायद मेरे ख्याल से मुरीद भाई के पास एक नई एडिशन है। तो भाई हम अपनी सीट पे आ गए हैं माशाल्लाह से। अच्छा, मुरीद भाई की मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुरीद भाई काफ़ी अरसे से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं यार कि दाढ़ी को ज़रा सही करो। अब मैं कहता हूँ यार इसमें सही करने वाली क्या चीज़ है यार, सही तो है। वो कहते हैं यार भाभी जो है उसका भी कुछ ख्याल करो। तो यार भाभी का ख्याल हमने कर लिया 10-12 साल, अब हमारे अभी तो कुछ ख्याल बंदा करे ना। अभी कौन ख्याल करेगा? अच्छा अच्छा 10-12 साल तो गया, अभी कौन करेगा? अच्छा, देखिए मुरीद भाई, सीन ये है कि आपको पता है भाई के बाल सर पे कम हो गए हैं, ठीक है जी। आपने इसको सही करना है। सही करने, छोटे कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आपने बस, अच्छा चलो यार अब इसको रोकते हैं क्योंकि अब हम गीले होने वाले हैं। आखिर में बात करते हैं, सही है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुमुस्सलाम। Assalamualaikum. Can you guess today where have we come? If you haven't guessed yet, then I'll tell you. We have come to Ani's graveyard with Mr. Baba. मिस्टर बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह। So now we have to find the, what do we call those stuff? These graves, the the grave. We have to find the correct grave. Ani's grave. Yeah. अच्छा, show it to me, show it to me. Okay. Hold on. Here is बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम जो हैं आज आनी की ग्रेवयार्ड के ऊपर, ग्रेवयार्ड नहीं, आनी की ग्रेव पे हम आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जो है आनी, अस्सलामु अलैकुम। अगर अल्लाह के हुक्म से आप तक हमारी आवाज़ पहुँचती है तो हम आपको बस ये कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपको बहुत ज़्यादा मिस I करते miss you too much, Ani. हैं। Yeah, he misses But Ani you too much. remember when I was feeding Ani a slanty? Ani Aslanti, yeah. I was feeding her slanty. जब आनी का इंतकाल हुआ था, उससे कुछ अरसा पहले अब्बू जान का इंतकाल हुआ था, तो मैं अपना दिमागी संतुलन इस हद तक खो चुका था कि मैं यहाँ आता था और लिटरली आनी की कब्र के ऊपर यहाँ पे साथ में लेट जाता था और सो जाता था। और फिर उसके बाद असर की अजान पे मेरी आँख खुलती थी और फिर मैं जो हूँ उठता था और फिर मैं वापस घर जाता था। मतलब मैं इतना ज़्यादा अपसेट और डिप्रेशन का शिकार हो चुका था और मुझे कब्रिस्तान में आके सुकून मिलता था। तो अल्लाह ताला सब के ऊपर अपना रहम और करम अता फ़रमाए। और ये कि ये बड़ी खूबसूरत और बहुत ही पुरसुकून जगह है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हरियाली भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। It is written Umair, Hassan और Zaviyar खान, Khan, Qi, Ani और जान। आनी और जान जी। What is अच्छा, और this word? कब्र को जो है वैसे तो पक्का कराना नहीं चाहिए, हमारा दीन इस्लाम हमें सिखाता है कब्रें जो हैं वो आपकी बिल्कुल उसका नामो निशान भी नहीं होना चाहिए, बस एक तख्ती होनी चाहिए जिससे पता चले कि यहाँ पे एक पत्थर होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए।
लेकिन यह है कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे बेशुमार मतलब कि तकरीबन ऑलमोस्ट सारी ही कब्रों को जो है संगे मरमर से जो है वो ढक दिया गया है। तो आई डोंट नो, हम मुफ्ती साहब से मशवरा करेंगे अगर क्या कहते हैं बेटा, स्मॉल बेबीज़, द बेबीज़ हु डाइड, स्मॉल बेबीज़ हु डाइड, Who died in the tummy? आई डोंट नो बाबा, मे बी दे वर बॉर्न एंड दे डाइड। तो बस हम यहाँ पे आनी को बस दुआ पढ़ते हैं, हम आने के लिए सूरह फातिहा पढ़ते हैं और फिर यहाँ से हम चलते हैं। तो अब यहाँ से हम वापस चल रहे हैं और वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में हमने आपसे बात की थी कि हम अपने मेकओवर के लिए जा रहे हैं सबसे पहले मुरीद भाई के पास। तो यार ये तो बताओ कि मेरा मेकओवर ठीक हुआ भी कि नहीं हुआ, अब मैं कैसा लग रहा हूँ? जावी, अच्छा लग रहा हूँ? बहुत बुरा लग रहा हूँ जावियार को, इसलिए क्योंकि जावी को मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, जावी को मेरी भरी हुई दाढ़ी अच्छी लगती है, लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा सा बनाव सिंगार करके रखना पड़ता है। तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा प्रिम एंड प्रॉपर करने की कोशिश की है। लेकिन आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये है इंसान की हकीकत। आप कितने भी अपने आप को खूबसूरत बना लें, कितना भी आप अपने आप को हसीन बना लें, ये है आपकी असल हकीकत जहाँ पे आपने आखिर में आना है। और अगर आपके अमाल अच्छे हैं तो आप यकीन कीजिए अल्लाह के यहाँ खूबसूरत उठाए जाएंगे, और अगर आपके अमाल बुरे हैं तो आप दुनिया में कितना भी बनाओ सिंगार कर लें, कितना भी हसीन बन जाएं, हाँ अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम लोग अपने मुर्दों को दफनाओगे तो मैं अल्लाह से दरख्वास्त करता कि वो हमें जो है कब्र का अजाब देखना नसीब कर दें। लेकिन वो इस कदर दर्दनाक अमल है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने फिर सोचा कि मैं अल्लाह ताला से ऐसी कोई दरख्वास्त ना करूं। कब्र का मामला जो है ये हकीकत है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, ये है आपकी और मेरी हकीकत, ये है हमारी हकीकत, इसको ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम इसी के साथ अपने आज के इस व्लॉग को एंड करते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, जो कुछ है वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला बस हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी पिछली ज़िंदगी की जो भी गलतियां हैं उसको अल्लाह ताला नज़रअंदाज कर दे, माफ़ कर दे। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप सबको मुबारक हो आपका नफ़रत भरा ईमान। मेरा नाम है मोहब्बत ख़ान, आई लव यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्लीज़ लोगों के साथ मोहब्बत और प्यार से रहा करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। हमारी आखिरी मंजिल